नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है यानी हृदय क्या होता है। तो हृदय एक प्रकार का पंपिंग आर्गन का मतलब होता है कि यह पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, जिसके माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में जा सकता है। पंप करता है ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरा ब्लड पूरे शरीर में जाता है। हृदय एक प्रकार का पेशी और संघाकार भी अंग होता है। पेशी यानी मांसल संरचना, मांसों से मिलकर बना होता है, यानी उसे हम पेशी कहते हैं, मस्कुलर कहते हैं। थोड़ा शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार कहने का मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, शंक्वाकार की तरह इसकी संरचना होती है। हार्ट दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिन्हें हम पेरिकार्डियल द्रव भी कहते हैं। और ये द्रव क्या करता है, बाहरी आघातों, जैसे कभी हमें चोट लगता है तो उनसे रक्षा करता है। जो द्रव होता है पेरिकार्डियल, जो द्रव होता है वह बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करता है। चोट वोट ना लगे उससे द्रव हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति की हार्ट की साइज़ की बात करें तो उसके हार्ट की साइज़ होती है 12 सेंटीमीटर वो लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर वो चौड़ा होता है। तथा उसके वेट की बात करें, उसके वजन की, तो वह 300 ग्राम का होता है। एक हार्ट जो होता है वह थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा के नीचे, हल्का से नीचे और फेफड़ों के बीच में, ठीक फेफड़ों के बीच में उपस्थित रहता है तथा हल्का सा लेफ्ट साइड झुका रहता है। ठीक है। हार्ट में 3 परत पाई जाती हैं, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले देखेंगे एपिकार्डियम क्या होता है। तो एपिकार्डियम हृदय का, हार्ट के सबसे बाहरी वाला परत होता है। ये थोड़ा पतला होता है और यह हार्ट को चिकनाई और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, तो मायोकार्डियम यह बीच वाली परत होती है। मायोकार्डियम बीच वाली परत होती है हार्ट की। यह हार्ट की सबसे मोटी परत होती है। यह हार्ट को ब्लड का पंप करने वाला भाग होता है। जो ब्लड पंप करता है, हृदय में जो ब्लड पंप करने वाला भाग होता है वह होता है मायोकार्डियम। ठीक है। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम क्या होता है, तो एंडोकार्डियम यह हार्ट का सबसे आंतरिक भाग होता है। सबसे आंतरिक भाग होता है। यह बहुत चिकना भाग होता है। यह हार्ट में ब्लड को चिपकने नहीं देता, यानी रक्त को हार्ट से चिपकने नहीं देता है एंडोकार्डियम। ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होता है। चैम्बर यानी कक्ष। कक्ष कहना का मतलब है कि हार्ट में चार गड्ढे की तरह, यानी 4 रूम की तरह संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम चैम्बर या फिर कक्ष कहते हैं। 2 ऊपर के साइड रहते हैं और 2 नीचे के साइड। और जो ऊपर वाले भाग को हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम नीले कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखते हैं आलिंद और नीला क्या होता है। आलिंद ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपरी कक्ष, यानी ऊपर वाले चैम्बर को हम आलिंद कहते हैं। एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड। ऊपर वाले पार्ट को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को नीले कहते हैं। ठीक है। तो आलिंद का क्या कार्य होता है, तो यह शरीर के अन्य भागों से ब्लड को अंदर लाता है। हार्ट के अंदर लाने का कार्य आलिंद करता है। आलिंद के माध्यम से ही ब्लड हृदय में आता है, हार्ट में आता है। और नीले नीचे वाला कक्ष होता है। नीचे वाला चैम्बर 2 होते हैं नीले, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है नीले। नीले का कार्य क्या होता है, यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। इसके माध्यम से ब्लड अन्य भागों में जाते हैं। हार्ट से और ब्लड अन्य भागों में शरीर के जाते हैं नीले के माध्यम से। ठीक है। तो आप आलिंद और नीले समझ गए होंगे। आलिंद ब्लड को अंदर लाता है हार्ट के अंदर, और नीले के माध्यम से ब्लड शरीर के अन्य भागों में जाते हैं। आलिंद से अंदर आते हैं, नीले से बाहर जाते हैं। अब देखते हैं धमनी और सिरा क्या होता है। तो धमनी का कार्य होता है, धमनी और सिरा दोनों में ब्लड बहते हैं, दोनों में ब्लड आते और जाते हैं। तो धमनी का मुख्य कार्य होता है हार्ट से, जो हार्ट होता है उससे शुद्ध ब्लड को, यानी शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना, यानी शुद्ध रक्त को हार्ट से अन्य अंगों तक पहुंचाना। और सिरा का मुख्य कार्य होता है यह अशुद्ध रक्त को अन्य शरीर के अंगों से, अशुद्ध रक्त, जिस अशुद्ध और शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो वह शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन न मिला हुआ उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। सिरा का मुख्य कार्य होता है यह अशुद्ध ब्लड को शरीर के अन्य पार्टों से, शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना। ठीक है। ये सिरा का कार्य होता है। लेकिन फुसफुस जो होता है, जो फेफड़े की जो सिराएं होती हैं उन्हें छोड़ के, ठीक है, हार्ट जो होता है वह 1 मिनट में 72 बार, यानी कि 72 बार धड़कता है। एक वयस्क मनुष्य में हार्ट एक बार में 72 बार धड़कता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
अब हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि ब्लड कैसे आता है और कैसे जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ब्लड फेफड़ों से आएगा पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद से ब्लड आएगा बाएं नीले में। फिर उसके बाद जो बाएं नीले से ब्लड जाएगा धमनी, महाधमनी में ब्लड जाएगा। उसके बाद धमनियों में जाएगा। धमनियों के बाद ब्लड जाएगा, शुद्ध रक्त जो होता है वह फिर चला जाएगा अन्य शरीर के अन्य अंगों तक चला जाएगा। उसके बाद अशुद्ध रक्त जो होता है वह शिराओं के माध्यम से, फिर उसके बाद महाशिराओं से ऊपर आता है। उसके बाद वो दाएं नीले में जाता है, फिर उसके बाद दाएं आलिंद में जाता है। उसके बाद यह पल्मोनरी धमनी के द्वारा फिर फेफड़ों में चला जाता है। तो यह आप चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए और देख लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।